आज का टॉपिक बहुत ही खास है। अक्सर हम चार्ट्स देखते हैं, पैटर्न्स देखते हैं, इंडिकेटर्स देखते हैं, लेकिन एक चीज जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं वो है वॉल्यूम और उसका प्राइस एक्शन के साथ कनेक्शन। ये दोनों मिलकर मार्केट की असली कहानी बताते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को एक साथ पढ़कर आप मार्केट की डायरेक्शन, स्ट्रेंथ और रिवर्सल्स को पहचान सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि वॉल्यूम क्या है। सिंपल शब्दों में वॉल्यूम का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितनी शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं। अगर 1 मिनट कैंडल है तो उस 1 मिनट में कितनी बाय और सेल ट्रांजैक्शंस हुई। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टॉक का वॉल्यूम 1 लाख है किसी दिन का, तो उसका मतलब है कि उस दिन 1 लाख शेयर्स का लेन देन हुआ है। रेड वॉल्यूम बार मतलब उस टाइम फ्रेम में सेलिंग प्रेशर ज्यादा था और ग्रीन वॉल्यूम बार मतलब बाइंग प्रेशर ज्यादा था। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, सिर्फ कलर से सब नहीं पता चलता। हमने कई बार देखा है कि एक छोटी सी कैंडल भी बहुत हाई वॉल्यूम के साथ बनती है और एक बड़ी कैंडल लो वॉल्यूम के साथ। इसका मतलब क्या है? इसी को समझना है। हाई वॉल्यूम का मतलब है हाई पार्टिसिपेशन। लोग उस पर्टिकुलर प्राइस पर या उस टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो बाय करने में हो या सेल करने में। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन की। प्राइस एक्शन सिंपली प्राइस की मूवमेंट को एनालाइज करना है, बिना किसी इंडिकेटर के। हम कैंडल्स की बॉडी, विक्स और उनकी फॉर्मेशंस को देखते हैं। जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बिना बड़े विक्स के बताती है कि बायर्स ने पूरा कंट्रोल रखा। वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल विदाउट बिग विक्स शोज सेलर्स डोमिनेंस। लेकिन अगर कैंडल्स में बड़े बड़े विक्स हैं, अपर या लोअर, तो इसका मतलब है कि प्राइस में इंडिसीजन है। बायर्स और सेलर्स दोनों फोर्स लगा रहे हैं। प्राइस एक्शन और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन ही असली गेम चेंजर है। चलिए अब देखते हैं कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को एक साथ कैसे पढ़ते हैं। ये 4-5 की कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर प्राइस तेजी से ऊपर जा रही है, यानी बड़ी ग्रीन कैंडल और वॉल्यूम भी बहुत हाई है, तो इसका मतलब है कि बाइंग इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग है। ये एक जेन्युइन अप ट्रेंड का इंडिकेशन है। लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बाय कर रहे हैं। सिमिलरली, अगर प्राइस तेजी से नीचे जा रही है, यानी बड़ी रेड कैंडल और वॉल्यूम भी बहुत हाई है, तो ये स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर दिखाता है, एक जेन्युइन डाउन ट्रेंड। अगर प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम कम है, तो इसका मतलब है कि इस मूव में ज्यादा कन्विक्शन नहीं है। ये एक वीक मूव हो सकती है या ट्रेंड रिवर्सल का साइन हो सकता है। बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, बस थोड़े लोग ही प्राइस को ऊपर पुश कर रहे हैं। वैसे ही अगर प्राइस नीचे गिर रही है लेकिन वॉल्यूम कम है, तो ये सेलिंग प्रेशर की कमजोरी दिखाता है। ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रही है और सडनली आपको एक कैंडल दिखती है जिसकी लॉन्ग अपर विक है और हाई वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन हाई वॉल्यूम पर सेलर्स ने एंट्री की और प्राइस को नीचे धकेल दिया। ये एक बेयरिश रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है। सिमिलरली, अगर प्राइस नीचे आ रही है और आपको एक कैंडल दिखती है जिसकी लॉन्ग लोअर विक है और हाई वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन हाई वॉल्यूम पर बायर्स ने एंट्री की और प्राइस को ऊपर धकेल दिया। ये एक बुलिश रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है। यहां देखिए, जब प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही थी और वॉल्यूम भी हाई रहता था, तो ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ को कंफर्म करता है। आप ऐसे ट्रेंड्स में लॉन्ग पोजीशंस में बना रह सकते हैं। और यहां प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रही थी, वॉल्यूम लो था। जैसे ही प्राइस ने रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, वॉल्यूम में एक बड़ा जंप आया। ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट था जिसमें एंट्री की जा सकती थी। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को हमेशा कॉन्फ्लुएंस में यूज करें, यानी दूसरे इंडिकेटर्स या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ। अकेला वॉल्यूम या अकेला प्राइस एक्शन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को एक साथ पढ़ने की स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।